हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं बहुत अच्छा हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। और आज एक बार फिर आपके सभी के सामने हूं मैं आशीष वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का द लाइन कॉन्सेप्ट कोचिंग में। और आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसका नाम है होमोजीनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है होमोजीनियस इक्वेशन, क्योंकि बोर्ड लेवल पे ही नहीं बल्कि कंपटीशन लेवल पे जेई मेन प्लस एडवांस और आगे जितने भी आपके जो भी कंपटीशन होते हैं वहां पर भी होमोजीनियस इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका अगर बेसिक आपको नहीं आएगा तो आगे के क्वेश्चंस भी हम लोग इसके नहीं कर पाएंगे। तो इस वाले लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि बेसिक से होमोजीनियस एक्चुअली होती क्या है और क्या इसका मेथड होता है इसको सॉल्व करने का। तो चलिए स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, दो टाइप की इक्वेशन हमारे पास में होती है बेसिकली। एक तो होती है होमोजीनियस इक्वेशन और दूसरी होती है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन, समझिएगा। होमोजीनियस इक्वेशन की बात हम इस लेक्चर में करेंगे और रिड्यूसिबल का मतलब होता है कि आपको फॉर्म कुछ और दी हुई होती है लेकिन आप उसको रिड्यूस करते हो, उसको चेंज करते हो होमोजीनियस के अंदर, ठीक है। तो इसको इस लेक्चर में हम लोग कवर अप नहीं करने वाले हैं। आज के हम लेक्चर में बात करने वाले हैं आपसे होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन, देखिए पहले समझेंगे ध्यान से, डेफिनेशन की बातें तो बाद में होती रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इक्वेशन इस फॉर्म में मिले dy अपॉन dx इज इक्वल टू, एक फंक्शन है जो f x और y के अंदर है और एक फंक्शन है g जो x और y के अंदर है, ये दोनों आपको अपॉन में मिले और ये दोनों जो फंक्शन आपको दिए गए हैं ये होमोजीनियस फंक्शन हो। क्या हो? होमोजीनियस फंक्शन हो ऑफ सेम डिग्री के। तो आपकी जो ये इक्वेशन होगी ना सर, ये इक्वेशन एक होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो सर ये कैसे पता लगेगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है? तो हम सीखने जा रहे हैं होमोजीनियस फंक्शंस। क्या होते हैं होमोजीनियस फंक्शन? देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में कोई फंक्शन एफ एक्स वाई दिया हुआ है, कोई फंक्शन है जो x और y की फॉर्म में आपको दिया हुआ है, अगर आप उस फंक्शन के अंदर x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y पुट कर दे तो आपको कुछ इस टाइप का फिगर, इस टाइप का चित्र देखने को मिलेगी। लैम्डा तो आ गया बाहर, आपने रख दिया लैम्डा बाहर आ गया कॉमन, और आपका फंक्शन ऐसा का ऐसा मिल जाए, ठीक है। अब लैम्डा जरूरी नहीं है कि लैम्डा ही बाहर आए, लैम्डा की पावर कुछ भी बाहर आ सकती है, जैसे कि लैम्डा की पावर n। तो ऐसे फंक्शन होते हैं होमोजीनियस फंक्शन। क्या साहब? होमोजीनियस फंक्शन कहलाते हैं। और इनकी डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है n, जो इस लैम्डा की जो पावर होती है ना सर, वो इसकी डिग्री होती है। चलिए एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं हम। हमारे पास में एग्जांपल है, कोई फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। ये हमारे पास में एक फंक्शन है स्टूडेंट्स। मैं यहां पर देखिएगा x को रिप्लेस कर रहा हूं लैम्डा x से और y को मैं रिप्लेस कर रहा हूं यहां पर लैम्डा y से। जैसे ही मैं रिप्लेस करता हूं लैम्डा x होल स्क्वायर माइनस लैम्डा y होल स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा x एंड लैम्डा y, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां देखिएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। समझ में आता है? अब यहां पर ध्यान से देखें तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और जैसे ही लैम्डा स्क्वायर कॉमन आएगा मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy। आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक्स वाई ही है, एफ एक्स वाई। ये हमारा फंक्शन था जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, ध्यान से देखिए। और बाहर क्या आ गया? बाहर आ गया लैम्डा स्क्वायर।
और यही बात हमने करी थी कि अगर कोई फंक्शन हमारे पास में है तो x को रिप्लेस करो लैम्डा x से, y को रिप्लेस करो लैम्डा y से, और वो लैम्डा बाहर आ जाना चाहिए और वो फंक्शन ऐसे कैसे बच जाना चाहिए। तो देखो लैम्डा बाहर आ गया, इसका मतलब ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, मतलब फंक्शन है। ये क्या है? एक होमोजीनियस फंक्शन है। कितने डिग्री का है? जो लैम्डा की पावर आई है ना सर, उतने डिग्री का है, डिग्री 2 है। एक एग्जांपल हम और लेते हैं स्टूडेंट्स। सपोज वी हैव एन एग्जांपल gxy और ये कोई एग्जांपल है x² माइनस 2xy। सिंपली काम क्या करना है? x को रिप्लेस करना है लैम्डा x से और y को रिप्लेस करना है लैम्डा y से। जैसे ही स्टूडेंट्स मैं रिप्लेस करता हूं, ध्यान से देखिएगा, x की जगह पर लैम्डा x और y की जगह पर लैम्डा y, यहां पुट करता हूं लैम्डा x, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा x डॉट लैम्डा y। ध्यान से देखिएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 की जगह 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई। स्टूडेंट्स क्या यहां से लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ सकता है? यस सर, कॉमन आ सकता है। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy। और यही तो हमारा फंक्शन था जो हमने माना था। लैम्डा बाहर आ चुका है, तो लैम्डा स्क्वायर फंक्शन कौन सा? gxy। यही कंडीशन हमने पढ़ी थी। तो लैम्डा बाहर आ गया, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है साहब? ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। समझ गए? कितने डिग्री का है? जो लैम्डा की पावर आ रही है ना, जो लैम्डा की पावर आ रही है वही उतने ही डिग्री का ये होमोजीनियस इक्वेशन है। एक एग्जांपल और लेते हैं स्टूडेंट्स, समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर h कोई फंक्शन है xy और ये फंक्शन है साइन x अपॉन y। यहां देखिएगा, मैं x को रिप्लेस कर रहा हूं लैम्डा x से और y को रिप्लेस कर रहा हूं लैम्डा y से। h लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू साइन लैम्डा x लैम्डा y। अब ध्यान से देखोगे तो ये लैम्डा से लैम्डा तो कट गया, हमें क्या मिला? हमें वो ही फंक्शन मिल गया जो हमारे पास में स्टार्टिंग में था, यही मिल गया। सर लैम्डा तो बाहर आया ही नहीं, लैम्डा तो बाहर आया ही नहीं। अरे लैम्डा आपको दिख रहा नहीं है लेकिन है बाहर। क्या मैं यहां पर लैम्डा रेज टू द पावर 0 लिख सकता हूं क्या? क्योंकि बाहर 1 था और 1 को मैं लैम्डा की पावर 0 लिख सकता हूं, तो इस तरह लिख सकता हूं ना मैं। तो ये फंक्शन आ गया मेरे पास में, लैम्डा भी आ गया मेरे पास में, तो ये क्या हो गया? एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ये कौन सा फंक्शन हो गया? एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया। कितने डिग्री का हो गया? लैम्डा की पावर कितनी है? 0, तो डिग्री कितनी हो गई? डिग्री हो गई 0। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो हम बात कर रहे थे होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। बेसिकली होमोजीनियस इक्वेशन क्या बताई थी आपको कि dy बाय dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ xy और कोई फंक्शन है gxy, और ये दोनों के दोनों सेम डिग्री के होमोजीनियस इक्वेशन फंक्शन होने चाहिए। तो अगर ये आ जाए जो हमने फर्स्ट पहले लिया था, f फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3xy, देखिए कितने डिग्री का है? 2 डिग्री का। अभी जस्ट इससे पहले किया था वो एग्जांपल। और gxy आ जाए ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये भी 2 डिग्री का है और ये भी 2 डिग्री का है। तो अगर सेम डिग्री के ऊपर नीचे आ जाए फंक्शन, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास में, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है स्टूडेंट्स। और आपके दिमाग में अगर ये बात आ रही है कि सर हमें इतना चेक करना पड़ेगा क्या बार बार, तो मैं कहूंगा कि अभी करने का तरीका सिखाऊंगा, उसके बाद में 2-4 सवालों की प्रैक्टिस कर लोगे तो पहचान में अपने आप आ जाएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, किसी के दिमाग में ये बात भी आती है कई बार कि सर लैम्डा हमेशा ही कॉमन आ जाएगा, तो मतलब हर फंक्शन ही होमोजीनियस हो गया, ये आता है। तो चलिए एक एग्जांपल आपके सामने और लेता हूं और बताता हूं आपको कि हर फंक्शन होमोजीनियस नहीं होता है स्टूडेंट्स। तो आइए हम देखते हैं एक बार। सपोज मेरे पास में एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स, क्या है ये? f x y के अंदर कोई एग्जांपल है साइन x प्लस
कोस वाई। ये मेरे पास में एग्जांपल है। यहां पर x की जगह पर लैम्डा x पुट कर दीजिए और यहां पर y की जगह पर लैम्डा y पुट कर दीजिए। देखिए ध्यान से, x लैम्डा या लैम्डा x, बात एक ही है स्टूडेंट्स, और लैम्डा y। जैसे ही मैं यहां पुट करता हूं ना स्टूडेंट्स, देखिए लैम्डा x प्लस कोस लैम्डा y, तो यहां से आप लैम्डा को बाहर ले ही नहीं सकते। समझ रहे हैं आप बात को? यहां से लैम्डा आपका बाहर आएगा ही नहीं, ये फंक्शन यहीं पर आके अटक गया। अब यहां आके अटक गया तो ये हमारा एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन हो गया। कैसा हो गया ये? नॉन होमोजीनियस फंक्शन। अपनी बुद्धि मत लगाना। क्या बुद्धि? कि सर लैम्डा बाहर ले लूंगा। अरे भैया थीटा ही है साइन का, साइन का थीटा में से कोई बाहर आ जाता है क्या? ऐसे थोड़ी ना होता है कभी। साइन 3 थीटा, 3 को बाहर ले लो सर, 3 साइन थीटा, ऐसे हमने तो कभी नहीं पढ़ा। तो ऐसे नहीं होता है, इसलिए वो लैम्डा क्या है, बाहर नहीं आ सकता। तो ये फंक्शन क्या है कि यही अटक गया आके। और हमें होमोजीनियस के लिए क्या पढ़ा था ये भी, कि लैम्डा बाहर आ जाना चाहिए हमारा, यहां तो आ ही नहीं रहा, इसलिए ये एक नॉन होमोजीनियस फंक्शन है। आप इसको एक डब्बे में बनाकर लिख लो, ठीक है, कहीं साइड के अंदर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताना चाहता हूं होमोजीनियस इक्वेशन के, कुछ एग्जांपल। जैसे एक एग्जांपल तो यही हो गया आपके सामने, dy बाय dx इक्वल टू दिस। ऊपर भी 2 डिग्री की इक्वेशन है, नीचे भी 2 डिग्री की इक्वेशन है। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं स्टूडेंट, देखिएगा हमारे पास में होमोजेनियस इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा dy बाय dx, पहला जो एग्जांपल है dy बाय dx इज इक्वल टू 3x बाय प्लस वाई स्क्वायर और नीचे की तरफ है 3xy। ऊपर की तरफ जब आप लैम्डा x लैम्डा y पुट करोगे तो यहां हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यहां पर भी हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर और पूरे में से कॉमन आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब ये 2 डिग्री की होमोजीनियस फंक्शन है। नीचे की तरफ जब आप x की जगह पर लैम्डा x पुट करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो नीचे की तरफ भी लैम्डा स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर भी 2 डिग्री, ऊपर भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन और नीचे की तरफ भी 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? एक होमोजीनियस इक्वेशन हो गई। ठीक है इक्वेशन स्टूडेंट्स। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। dy अपॉन dx इज इक्वल टू y बाय एक्स प्लस tan y अपॉन एक्स। ये दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं, पहले इसको चेक करेंगे फिर इसको चेक करेंगे। जब लैम्डा x लैम्डा y पुट करूंगा y की जगह पर, क्या पुट करूंगा? लैम्डा y पुट करूंगा और यहां पुट करूंगा लैम्डा x। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा तो मेरे पास लैम्डा की पावर 0 x y अपॉन x बचेगा क्या यहां पे? प्लस यहां देखिए tan की जगह tan रहेगा, y की जगह पर लैम्डा y और यहां पर x की जगह पर लैम्डा x और x पुट करूंगा तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, वही फंक्शन वापस मिल जाएगा। देख लीजिए आप, लैम्डा की पावर 0 y बाय एक्स प्लस tan y अपॉन एक्स। यहां पर भी लैम्डा पावर 0 लिख सकता हूं मैं, लैम्डा पावर 0 पूरे में से कॉमन आ जाएगा और वही फंक्शन मिल जाएगा जो ये वाला फंक्शन था। देखो आप, तो ये भी एक होमोजेनियस इक्वेशन हो गई। समझ में आई बात? एक एग्जांपल लास्ट और देख लेते हैं, ये बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, बाकी फिर हम बाद में लेंगे। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर बाय dx माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट बंद dy इज इक्वल टू 0। इस टाइप का है। तो सबसे पहले तो भैया इसको dy बाय dx में कन्वर्ट करो। देखो कैसे, इसको उधर ले जाओ पूरे को उठा के, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर वाई dx इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा उधर चला जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ब्रैकेट बंद किया dy। अब dx को ले जाओ नीचे और इस वाली टर्म को ले जाओ नीचे, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। यहां क्या आएगा? एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। अब x की जगह पर तो लैम्डा x पुट कर लो ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ, और y की जगह पर लैम्डा y पुट कर लो। जब मैं ऐसा काम करता हूं तो मुझे ऊपर की तरफ भी 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन मिलता है और नीचे की जगह पर भी मेरे को 3 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन मिलता है। सेम डिग्री के आ गया ना, क्या हो गया? ये एक होमोजेनियस इक्वेशन हो चुकी है, ये वाली देखिए। इस तरह से हमें होमोजेनियस इक्वेशन को स्टूडेंट्स पहचानना है। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आगे चले।
तो चलिए अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस इक्वेशन। स्टेप बाय स्टेप एक बार लिखेंगे, फिर उसके बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा स्टूडेंट्स। यस, नाउ स्टूडेंट्स हम बात करना चाहते हैं मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। मैं एक बात आपको बता दूं पहले कि जो होमोजीनियस इक्वेशन हम आपके 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं, उसका अगर आपसे कोई ऑर्डर या डिग्री पूछ ले तो आप जबान ना बंद करें, आप बताएं कितने डिग्री की पढ़ रहे हैं हम। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की हम यहां पर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं। कैसे निकाला आपको स्टार्टिंग में निकालना सिखाया है मैंने। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई अपॉन जी एक्स वाई, यही तो है होमोजीनियस इक्वेशन। तो देखो, एक फर्स्ट इसका ऑर्डर है और फर्स्ट इसकी डिग्री है। ये आप अच्छे से डिटेल में जानने के लिए हमारा लेक्चर देखो, ऑर्डर एंड डिग्री वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम बात करते हैं आपसे सबसे पहले मेथड ऑफ सॉल्विंग होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। मेथड बताने के लिए मुझे लगता है कि मुझे क्वेश्चन लेकर चलना चाहिए ताकि आपके दिमाग में, आपके जहन में आप कनेक्ट कर पाए। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं बड़ा ही आसान सा, dy बाय डी एक्स। आपके सामने क्वेश्चन इस टाइप से आएगा स्टूडेंट, सॉल्व dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर, 3xy प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर। यह हमारा फर्स्ट एग्जांपल है जो अभी कुछ देर पहले हमने लिया था। हमें पता है कि ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, हमने चेक कर लिया था पहले ही। तो आइए इसको सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां लिखना है सॉल्यूशन और आपको लिखना है स्टेप नंबर 1। आपको बता रहा हूं, आपको लिखना नहीं है वहां पर स्टेप नंबर 1। ये स्टेप नंबर 1 वाला लोगो नहीं लिखना वहां पे। मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेप नंबर 1 क्या होती है। आइडेंटिफाई दैट द इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉट। आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। कैसे पुट करेंगे, x की जगह पर लैम्डा x रख ले, y की जगह पर लैम्डा y रख ले, और हमने चेक करना देख लिया। ठीक है साहब, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई। कर ही देता हूं आपके लिए। चलो, d यहां लिख दिया लैम्डा y, यहां लिख दिया लैम्डा x इज इक्वल टू 3 लैम्डा x लैम्डा y प्लस लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन 3 लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। यहां से ये कट गया, dy बाय डी एक्स एज इट इज रहा मेरा, और ये फंक्शन था। यहां से भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ गया, क्या बचेगा 3xy। ओके, यहां बचेगा y स्क्वायर, 3xy, यहां बचेगा y स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और उसके बाद में नीचे की तरफ बचेगा लैम्डा स्क्वायर 3x स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ भी वही फंक्शन मुझे वापस से मिल गया जो मेरा था, ये वाला फंक्शन, और नीचे की तरफ भी मेरा वो फंक्शन मुझे वापस मिल गया। लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ चुका है, यहां पर भी लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ चुका है। दोनों की जो डिग्री है वो सेम डिग्री है, सेम डिग्री है। तो ये क्या है, ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है। तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 3xy प्लस वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले पहचान करनी है। आओ स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहती है कि इफ होमोजीनियस, अगर आपने पता किया और आपको ये इक्वेशन होमोजीनियस मिल गई, तो स्टेप नंबर 2 कहती है पुट y इक्वल टू वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स पुट कर दे, और एंड इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू v को छोड़ा, x का किया, प्लस x को छोड़ा और v का किया, dv अपॉन dx। v मल्टीप्लाई बाय 1, v लिख सकता हूं। तो स्टेप नंबर 2 क्या कहती है कि अगर होमोजीनियस है तो y की जगह पर तो vx रख दो,
और dy बाय dx की जगह पर v प्लस एक्स dv बाय dx रख दो मेन इक्वेशन में। मेन इक्वेशन क्या थी, ये रही। आइए हम लोग रखते हैं dy बाय dx की जगह पर क्या लिखना है, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू y की जगह पर vx, 3 की जगह 3, x की जगह x, y की जगह पर vx प्लस यहां पर भी v, y की जगह पर vx, यस स्क्वायर, और नीचे की तरफ 3x स्क्वायर, x की जगह x ही रहेगा। जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करता हूं मेरे को मिलता है dv x स्क्वायर प्लस दिस इज v स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। स्टूडेंट्स समझ में आया आपके? अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद में लिख लो इन दोनों को एक साथ नीचे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3v एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इस v को उधर ले जाओ, कैलकुलेशन करनी है सिंपली, x dv अपॉन dx 3v एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस v। अब सॉल्व करो एलसीएम लेके, यहां 1 लगा के यहां सॉल्व कर रहे हैं। x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहां देखिएगा 3x स्क्वायर, यहां ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी 3v एक्स स्क्वायर प्लस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर टाइम जाएगा मल्टीप्लाई बाय v माइनस 3v एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा, क्या कट जाएगा, क्या बचेगा, x dv बाय dx इज इक्वल टू v स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, क्या बचा, v स्क्वायर अपॉन 3 बचा। इसको यहां से मैं मिटा देता हूं स्टूडेंट्स, ये बचा मेरे पास में। यहां देखिएगा स्टेप, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 3, ही इतना ही बचा साहब। इसके बाद में आती है स्टेप नंबर 3, कैलकुलेशन करने के बाद में स्टेप नंबर 3 आती है। स्टेप नंबर 3 क्या कहती है, सेपरेट द वेरिएबल्स, सेपरेट द वेरिएबल्स। अब आपको वेरिएबल सेपरेशन आता होगा, सेपरेट द वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। अब आप वेरिएबल्स को क्या कर दो, सेपरेट कर दो और उसको इंटीग्रेट कर दो। क्या बचा यहां पर, x dv बाय dx इक्वल टू v स्क्वायर बाय 3, dv को तो v के साथ कर दो और 3 को, मतलब सॉरी x के फंक्शन को dx के साथ कर दो और dv के फंक्शन को v के साथ कर दो। तो देखो कैसे कर रहा हूं यहां पर स्टूडेंट्स, v स्क्वायर है इसको मैं नीचे ला रहा हूं, dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, dv डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यहां 1/3 रहने दिया, यहां x को ले गया नीचे की तरफ और इस dx को ले गया मैं ऊपर की तरफ। ये काम हमने करना सीखा है पहले, और यहां पर आप इंटीग्रेट कर दो। स्टूडेंट्स देखिएगा, यहां पर मैं v की पावर को ऊपर ले जाता हूं तो बचेगा इंटीग्रेशन। यहां तो मैं सिंपली इंटीग्रेशन कर सकता हूं 1/3 इंटीग्रेशन 1/x dx, v की पावर -2, तो ऐसे होगा इंटीग्रेशन -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। यहां हो जाएगा log mod x प्लस c, वेयर c इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर या फिर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। c इज इक्वल टू, ओके। इसके बाद का काम क्या है, अब तो हो गया काम सारा। v रेज टू द पावर -1, यहां आएगा -1 तो इसको मैं माइनस बाहर लिख लेता हूं इस टाइप से, 1/3 log mod x प्लस c। स्टूडेंट्स यहां किया -1/v, इसको नीचे ले आया 1/3 log mod x प्लस c। समझ में आया? अब करेंगे हम स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या है, जो v की वैल्यू थी ना
वो वापस से पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो स्टेप नंबर 4, पुट दी वैल्यू ऑफ v। सर v की वैल्यू क्या है? अरे भैया हमने मानी थी ना स्टार्टिंग में y इक्वल टू vx, तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा? y बाय x। v का वैल्यू क्या आ जाएगा? y अपॉन x। तो यहां पर y अपॉन x पुट कर दीजिए सिंपली, माइनस की जगह माइनस, v की जगह पर क्या? y डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1/3 log mod x प्लस c। इसको हम मिटा देते हैं यहां से, ये ऊपर चला जाएगा तो x अपॉन y माइनस का, ठीक है, दिस स्टेप इज इक्वल टू 1/3 log mod x प्लस c। तो ये लास्ट में क्या बनता है स्टूडेंट्स? आपका आंसर बनता है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। और मैं आपको 2 क्वेश्चन देकर जा रहा हूं इस लेक्चर के अंदर, और आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अगले लेक्चर पे पहुंचेंगे। और अगले लेक्चर में हमने डिस्कस करे हैं इसी मेथड के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, और आपको भी कुछ क्वेश्चंस मैं वहां पर दे रहा हूं आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम 2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको करना है स्टूडेंट्स। हम 2 क्वेश्चन आपको देकर जा रहे हैं सॉल्व। ये होमोजीनियस पे बेस्ड क्वेश्चन है। dy बाई dx को अलग कीजिए, यहां पहले से अलग दिया हुआ है, और आप इसको स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए। अगले लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस इस होमोजीनियस के ऊपर करने वाले हैं, और इनका भी सॉल्यूशन अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट।